गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लिसाजू फिगर, लिसाजू की आकृतियां। देखो, कल की क्लास में हमने देखा था कि जब दो सरल आवर्त गतियां एक ही दिशा में गमन करती है और माध्यम में जब वो आरोपित होती है या अध्यारोपित होती है, सुपर इम्पोज्ड होती है, तो उनका आयाम में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। जो परिणामी सरल आवर्त गति बनती है उसका आयाम कहीं पे ज्यादा हो जाता है, कहीं पे कम हो जाता है, और ये सब डिपेंड करता है कि उन दोनों सरल आवर्त गतियों के बीच का कालांतर कितना है। जैसे कि कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि इंटरफेरेंस जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होगा संपोषी और दूसरा क्या होता है, विनाशी। संपोषी व्यतिकरण क्या होता है कि जब दो सरल आवर्त गतियां एक ही दिशा में गति कर रही है और उन दोनों के बीच का कलांतर क्या है, जीरो है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि समान कला में आ रही है, तो वहां क्या होगा कि मैक्सिमा जो है वो जुड़ जाएगा। जो परिणामी हमें सरल आवर्त गति मिल रही है उसका आयाम जुड़ जाता है, लेकिन विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम घट जाता है, क्योंकि विनाशी व्यतिकरण किन में होता है, जब दोनों सरल आवर्त गतियां जो है वो विपरीत कला में। अब लिसाजू फिगर क्या होता है कि जब भी दो सरल आवर्त गतियां किसी माध्यम में आरोपित होती है तो हमें उनका फिगर बनाना होता है। जो परिणामी हमें तरंग प्राप्त होती है उसका हम एक आकृति बनाते हैं, और उस आकृति से ही हमें पता चल जाता है कि जो परिणामी तरंग है उसका आयाम क्या होगा या कलांतर क्या होगा। ठीक है, लिसाजू की ये जो आकृतियां हैं, बेसिकली लिसाजू की आकृति आप ये कह सकते हो कि दो सरल आवर्त गतियों के अध्यारोपण से जो परिणामी सरल आवर्त गति बनती है वो लिसाजू की आकृति के तौर पे। ठीक है, ये लिसाजू की आकृतियां उन तरंगों के आवर्त काल पर, उनके बीच कलांतर पर और उनके आयाम पर निर्भर करती हैं। ठीक है, लिसाजू की आकृतियां बनाने के लिए हम दो सरल आवर्त गतियों को लंबवत आरोपित करते हैं। एक ही दिशा में आरोपित ना करके क्या करेंगे, लंबवत। जैसे किसी एक को इस दिशा से आरोपित किया है तो दूसरी को हम क्या करेंगे, इस दिशा में आरोपित करेंगे, लंबवत आरोपित करेंगे। लिसाजू की आकृतियां बेसिकली CRO पे देखी जाती है, कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। इन आकृतियों को हम बेसिकली सिर्फ एक प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज की क्लास में दो परस्पर लंबवत आपतित सरल आवर्त गतियों के संयोजन से जो परिणामी सरल आवर्त गति बनती है उसका एनालिटिकल मेथड करेंगे, मैथमेटिकल मेथड करेंगे। ठीक है, बस हमें इसमें एक कॉन्सेप्ट रखना है पहले ध्यान में कि दोनों सरल आवर्त गतियों की जो फ्रीक्वेंसी है वो फिलहाल हमें क्या रखनी है, सेम रखनी है। ठीक है, सेम रख के करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी में चेंज करके भी देखेंगे कि जो हमें लिसाजू पैटर्न मिल रहा है उनमें क्या चेंज आता है। ठीक है, तो देखो सेम प्रोसेस है। हमने सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि कोई एक सरल आवर्त गति है जिसके विस्थापन की समीकरण है A sin ओमेगा t प्लस फाई। यहाँ पे x क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट, A एम्पलीट्यूड हो गया और फाई क्या है, इपोच एंगल। अब हमें जो सेकंड सरल आवर्त गति लेनी है वो क्या लेनी है, फर्स्ट के लंबवत लेनी है। तो ये x है तो इसका विस्थापन क्या एज्यूम कर सकते हैं, y। इसको हमने ले लिया B sin ओमेगा t। हमने यहाँ इपोच एंगल एज्यूम कर लिया है तो यहाँ एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ताकि यही आपका क्या बन जाएगा, फेज डिफरेंस बन जाएगा। अब हमें जो लिसाजू पैटर्न है बेसिकली वो इन दोनों सरल आवर्त गतियों से जो परिणामी सरल आवर्त गति बनती है उसके पाथ की इक्वेशन है। क्या है, पाथ की इक्वेशन, पथ की समीकरण है। और पथ की समीकरण जो होती है वो हमेशा विस्थापन में रिलेशन डिनोट करती है। पथ की इक्वेशन में कभी टाइम नहीं होता है। तो मैथमेटिकल या एनालिटिकल मेथड में हमें क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन से हमें परिणामी जो सरल आवर्त गति है उसके पाथ की इक्वेशन निकालनी है। इट मीन्स हमें t को रिप्लेस करना है या रिमूव करना है। इन दोनों इक्वेशन को मिलाना है और t को क्या करना है, रिमूव करना है। तो देखो आप सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, x/a इक्वल्स टू साइन ओमेगा t कोस फाई प्लस का कोस ओमेगा t साइन हो गया। अब देखो सेकंड इक्वेशन को जब आप देखते हो तो आप सिर्फ t को तो ले नहीं सकते, आपको साइन ओमेगा t लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ओमेगा t है वो इस फंक्शन के अंदर है। तो साइन ओमेगा t की वैल्यू क्या हो जाएगी, y/b।
अब यहाँ साइन ओमेगा टी एज इट इज है, मैं यहाँ वाई अपॉन बी पुट कर सकता हूँ, कोस फाई में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या आ गया आपके सामने, कोस ओमेगा टी। तो इस कोस ओमेगा टी को मैं √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकता हूँ। तो इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या पुट कर देंगे, वाई अपॉन बी। तो ये कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगी, और जहां टी है वो टर्म हमने क्या कर दी, रिमूव कर दी। तो फाइनली हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, x अपॉन ए इक्वल्स टू वाई अपॉन बी कोस फाई प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन फाई। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कंफ्यूज मत होना, कुछ बुक्स में साइन फाई को रूट के अंदर ही ले रखा है तो वो मिस प्रिंटिंग होगा। ओके, देन x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी कोस फाई इक्वल्स टू √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन फाई। दोनों साइड को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से अंडर रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, ये टर्म आ गई। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2ab 2xy अपॉन ए बी कोस फाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब आप इस साइन स्क्वायर फाई को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ साइन स्क्वायर फाई है, और इसके मल्टीपल में भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर फाई। यहाँ है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, यहाँ है माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इसको आप इक्वल्स टू के इधर लेके आ जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन आएगा, और साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, 1 होता है। हमारे पास नई टर्म क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस फाई इक्वल्स टू साइन स्क्वायर फाई। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन हमारे पास किसकी आई है, हमने सबसे पहले ये दो सरल आवर्त गति ली थी x और y की फॉर्म में। इन सरल आवर्त गतियों में हम इसके पथ की समीकरण बनाने के लिए हमें सिर्फ क्या ध्यान में रखना है प्रोसेस के लिए, कि आपको t रिमूव करना है और दोनों इक्वेशन को कंबाइन करना है। ठीक है, जहां पे भी आपको पथ की इक्वेशन बनानी हो आपको यही प्रोसेस करना होता है। तो t रिमूव करना है तो आप एक इक्वेशन को एज ए बेस लेंगे, सेकेंड इक्वेशन से t की वैल्यू लेंगे और उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। जितना सॉल्व कर सकते हो कर दो, और फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। ये जो इक्वेशन है ये दीर्घवृत्त को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, दीर्घवृत्त को रिप्रेजेंट। अब हम अलग अलग केसेस लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या माना है कि दोनों के बीच का जो फेस डिफरेंस है, कलांतर है, वो कितना है, फाई है। अब स्पेशल केस ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट केस हमने ले लिया, सपोज कि जो दोनों सरल आवर्त गतियां आ रही हैं वो समान कला के अंदर है। ठीक है, समान कला के अंदर होगी तो आप फाई इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, 0। फाई 0 पुट करेंगे तो कोस फाई क्या होता है, कोस 0 हो जाएगा 1, और साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। ये होते ही आपके पास इक्वेशन बचेगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। आप जब लिसाजू पैटर्न का ग्राफिकल मेथड देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, दो लाइंस मिलेगी एक दूसरे के ऊपर ही, तो आपको दिखने में एक सिंगल लाइन दिखेगी। ठीक है, तो ये लिसाजू पैटर्न जो है आपको सीआरओ की स्क्रीन पे देखने को मिलता है। आपको सीआरओ की स्क्रीन पे जैसे ऐसा कोई पैटर्न दिखने को मिल रहा है, इट मीन्स कि जो दो सरल आवर्त गतियां हैं वो एक ही कला के अंदर है। हमें ये रिलेशन मिलता है। आगे जी समझ में। सेकेंड, यदि आप फाई इक्वल्स टू 45 डिग्री एज्यूम करते हो, ठीक है, 45 डिग्री एज्यूम करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी। कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 5 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स क्या हो जाएगा 1/2। तो ये जो इक्वेशन आपकी रिजल्टेंट मिलेगी ये तिर्यक दीर्घवृत्त होता है। इसका जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट ऐसा कुछ दिखाई देगा हमें।
ठीक है, ये भी ग्राफिकल मेथड करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा अच्छे से कि कैसे बनता है। यदि आप ये कहते हो कि दोनों में जो कलांतर है वो 90 डिग्री का है, थर्ड केस हम लेते हैं, 90 डिग्री तो कोस 90 क्या हो जाएगा 0 और साइन 90 क्या होता है 1 होता है। आपके पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये सिंपल दीर्घवृत्त की इक्वेशन है। इसमें आप स्पेशल केस इसी में डाल दो, इफ ए इक्वल्स टू बी तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये इक्वेशन किसकी बन जाएगी, एक तरह से सर्किल की इक्वेशन। तो लिसाजू का पैटर्न हमें फाइनली ये बताता है कि यदि आप किन्हीं दो सरल आवर्त गतियों को एक दूसरे के लंबवत सुपर इम्पोज करते हो, अध्यारोपित करते हो, तो जो परिणामी सरल आवर्त गति है उनके हमें कुछ फिगर प्राप्त होते हैं। उन्हीं फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, लिसाजू की आकृतियां बोलते हैं या लिसाजू फिगर कहते हैं। ठीक है, वो फिगर कुछ नहीं है, जो परिणामी सरल आवर्त गति हमें मिल रही है इन दोनों सरल आवर्त गतियों का, उसके पथ की समीकरण है। और पथ की समीकरण बनाने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करना है और टी को क्या करना है, रिमूव करना है। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। तो ये जो लिसाजू पैटर्न है ये इसका क्या हो जाएगा, एनालिटिकल मेथड। कल हम इसका ग्राफिकल मेथड करेंगे जिससे हमें क्लियरली समझ में आएगा कि लिसाजू पैटर्न कैसे बनता है। ओके, थैंक यू।